काइजू नंबर 8, एपिसोड नंबर 8। तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं काफ्का वर्सेस वाइस कैप्टन होशिना। वाइस कैप्टन होशिना अपनी फुल पावर से काफ्का से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। काफ्का सोचते हुए कहता है, मैं होशिना पर अपनी पूरी पावर से हमला नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि काफ्का अचानक घायल हो चुका है। होशिना काफ्का पर बड़ी तेजी से हमला करने लगता है। काफ्का बचते हुए कहता है, ये बंदा इतना तेज है कि मैं इन्हें देख भी नहीं सकता। जब मैंने किकोरू को पहली बार देखा तो मुझे लगा वो बहुत स्ट्रांग है, मगर होशिना तो एक अलग ही लेवल पर है। ये तो एक इंसान की तरह लड़ भी नहीं रहे। हम देखते हैं कि काफ्का पर होशिना ने हमला कर दिया है, जिससे काफ्का को एक गहरी चोट आती है और उसके कोर को होशिना देख लेता है। किसी तरह काफ्का अपने आप को रीजनरेट कर लेता है और वो कहता है, मैं भी तो एक काइजू ही हूँ। खुद को रीजनरेट करने के लिए बहुत स्टैमिना लग रहा है, तो मुझे जल्दी से यहाँ से 9-2-11 होना होगा। वो होशिना से बचते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन होशिना बड़ी तेजी से काफ्का पर लगातार हमला करता है। होशिना लड़ते हुए सोचता है, ये काइजू तो बहुत तेज है, इसका फोर्टिट्यूड लेवल कम से कम 8.0 तक होगा। इससे तो ये एक दाई काइजू बनता है, लेकिन ये एक काइजू की तरह नहीं लड़ रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आगे वो अपनी पूरी पावर कटाना में इकट्ठा करता है और काफ्का पर उनसे हमला कर देता है, लेकिन काफ्का किसी तरह वहां से बचने की कोशिश करता है, जिसमें उसका पैर वहीं कट जाता है। लेकिन तभी होशिना तेजी से आकर काफ्का के सीने में तलवार घुसा देता है। तब हम देखते हैं काफ्का ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उस तलवार को वहीं पकड़ लिया था। वो होशिना के चाल को समझ गया था। फिर काफ्का अपनी पूरी पावर से उस ब्लेड पर वार करता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसका फायदा उठाकर वो वहां से भाग जाता है। जिस पर होशिना कहता है, भाग गया कमीना। दूसरी तरफ हम किकोरू को देखते हैं। वो काइजू नंबर 8 के बारे में सोचते हुए कहती है, क्या मुझे उस पर भरोसा करना भी चाहिए। तब हम देखते हैं कि काफ्का वहां पर पहुंच गया है। वो किकोरू से कहता है, कहीं तुम मेरे लिए परेशान तो नहीं थी ना। काफ्का नीचे गिरने लगता है। तभी किकोरू आकर उसे पकड़ लेती है। आगे काफ्का कहता है, मैं उस काइजू को मार नहीं पाया, वो भाग निकला। जिस पर किकोरू कहती है, उस कमीने काइजू को तो मैं ही मारूंगी। आगे काफ्का जाते हुए कहता है, मुझे रेनो के पास जाना है। तब किकोरू उसे रोककर कहती है, तुम क्या डॉक्टर हो जो वहां जाकर रेनो का इलाज करोगे। आगे वो कहती है, डिफेंस फोर्स काइजू की रीजनरेट टेक्निक को यूज कर रही है, तो उनकी फिक्र करना छोड़ दो। तुम्हें तो वाइस कैप्टन होशिना ने भी देख लिया, वो एक ना एक दिन तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम वाइस कैप्टन होशिना को देखते हैं। तभी कैप्टन मीना आकर उससे कहती है, तुम्हें इस तरह पहली बार देखा है, तुम्हारी एक फोटो ली जाए। आगे वो कहती है, क्या काइजू नंबर 8 इतना स्ट्रांग था। जिस पर होशिना उससे कहता है, मुझे लगता है कि वो एक दाई काइजू है। अच्छी बात यह है कि वो पिछले कुछ महीनों में आतंक नहीं फैलाया। होशिना सोचते हुए कहता है, वो काइजू ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी इंसान से लड़ रहा हूँ। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी इकारुगा कैप्टन वाइस कैप्टन को कांटेक्ट करता है। वो उससे कहता है, जिस काइजू ने रेनो और इहारू पर हमला किया, ये वही काइजू है जिसने एग्जाम साइट पर किकोरू पर हमला किया था। जब वो इन दोनों के सामने आया तब वो एक इंसानी रूप में था। अगले सीन में हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो बहुत बुरी हालत में था। रास्ते से जाते हुए एक आदमी उसे देखकर रुक जाता है, लेकिन नंबर 9 उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। फिर वो उस आदमी को खा लेता है और उस आदमी का रूप लेकर वहां से चले जाता है। अगले सीन में हम रेनो को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था। रेनो काफ्का को अपनी जान बचाने का शुक्रिया कहता है। तभी पास में लेटा इहारू उससे कहता है, तुम इस अंकल को थैंक्स क्यों कह रहे हो, इसने तुम्हारी जान थोड़ी बचाई, हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई, तो तुम इसे क्यों थैंक यू कह रहे हो। तभी किकोरू उससे कहती है, काफ्का ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ढूंढ निकाले, जिस वजह से उनको मारने में मदद मिली, जिससे इहारू भी उसे शुक्रिया कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनो और फुरुहाशी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे, जिस खुशी में हारुइची ने एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। काफ्का कहता है, ये हारुइची कौन है जो इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। जिस पर किकोरू उससे कहती है, वो इजुमु टेक्नोलॉजी का वारिस है, जो इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जो डिफेंस फोर्स के सभी हथियार बनाती है।
वाइस कैप्टन होशिना कहता है, तुम्हारा पहला मिशन बहुत ही शानदार था और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई, तो इस खुशी में दबाकर पियो। थोड़ी देर अच्छे से खाना खाने के बाद ये सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तब रेनो नोटिस करता है कि ये सभी लोग मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वाइस कैप्टन होशिना सभी को चुप कराता है और कहता है, काफका हिबिनो, मिशन के दौरान तुमने कई लोगों की जान बचाई, इसीलिए डिफेंस फोर्स ने तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर का प्रमोशन दिया है, तो 3rd डिवीजन में तुम्हारा स्वागत है। ये बात सुनकर काफका बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसका सपना जो सच हो चुका था। अगले सीन में हम काफका और मीना को देखते हैं। मीना काफका से कहती है, आज से और अभी से तुम एक डिफेंस फोर्स के फुल टाइम ऑफिसर हो। अगले सीन में हम काफका को देर रात तक हार्ड वर्क करते हुए देखते हैं। फिर वो वहाँ से सोने के लिए अपने रूम तरफ जाता है। तब वो जाते हुए वाइस कैप्टन होशिना को देख लेता है, जो ट्रेनिंग कर रहा था। काफका होशिना को देखते ही समझ जाता है ये कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं है, वो कल की फाइट को रिक्रिएट कर रहे हैं। और ये सब देखकर काफका के पसीने छूट जाते हैं। वाइस कैप्टन होशिना काफका को देखकर कहता है, काफका तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? जिस पर काफका कहता है, आप भी तो इतनी देर तक जाग रहे हो। आगे होशिना कहता है, मैं एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, जैसे ही काइजू नंबर 8 दिखे तभी उसका गला काट सकूं। पिछली बार मैंने गड़बड़ कर दी, अगर मैंने सही से वार किया होता तो आज उसका सिर मेरे हाथ में होता। अगर मैंने 5वीं की जगह 6ठा स्किल यूज किया होता तो उसे गाजर मूली की तरह काट देता। ये सब सुनकर काफका की पूरी तरह से फट जाती है और उसके निप्पल से सुसु बाहर निकलने लगती है। आगे होशिना कहता है, काइजू नंबर 9 भी काइजू नंबर 8 की तरह ही स्ट्रांग है, इन दोनों को तो मुझे ही मारना होगा। आगे काफका कहता है, वाइस कैप्टन मैं जंग में मदद करने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा। तभी वाइस कैप्टन उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें प्रमोशन क्या मिल गया? तुम तो हीरो बन रहे हो, 1% की पावर से तुम मेरी क्या ही मदद करोगे? आगे वो कहता है, मैं तुमसे 1% की उम्मीद कर ही सकता हूँ। अगले सीन में हम कुछ काइजू को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। उन्हीं में से किसी एक के ऊपर एक दाई काइजू मौजूद था, जिसे काइजू नंबर 10 कहा जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे काइजू नंबर 10 वर्सेस वाइस कैप्टन होशिना। तो अगला एपिसोड मैं इस चैनल पे जल्द ही डालने वाला हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही।